राज्य युवा पुरस्कार विजेते ॲडव्होकेट अझर पठाण इथे. सर थोड़ा समय का ध्यान रखिए जरा, अभी और भी कम टाइम में मैं ज़्यादा बोलने की कोशिश करूँगा. पहले तो माननीय मंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ. मैं 2014 में राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ और मुझे खुशी हुई कि कल मुझे पत्र मिला कि हमारे विचार आपके पास लाने के लिए जो तो हमको यहाँ पे आमंत्रण दिया. 10 साल में ये पहली बार पत्र यहाँ पे आया है. तो ये हमारा राज्य पुरस्कार्थी का हाल है, ये आपके सामने मैं बात रख रहा हूँ. और हमारा विकसित महाराष्ट्र 2047 का मिशन चालू है और महाराष्ट्र शासन का राज्य युवा धोरण 2025 की भी तैयारी चालू है. तो उस विषय पे मैं कुछ सजेशन है आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा. जैसे कि हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया महाराष्ट्र इसकी जो तो राष्ट्रीय साथ घालण्यासाठी महाराष्ट्र स्वदेशी युवा संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाराष्ट्र शासन की स्वायत्त संस्था की अपन जो तो इसकी स्थापना करना चाहिए. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो तो महाराष्ट्र जीएसटी में पहले नंबर पे है पूरे भारत में जो संकलन करता है. और जागतिकरण जैसे ट्रम्प थे हमारे पीएम वहाँ के अमेरिका के, उन्होंने जो तो टैरिफ लगाया था 50%. और हमको मजबूरी में जो तो दूसरे देश को जो तो एक्सेप्ट करना पड़ता. और हाल ही में जो है तो नरेंद्र मोदी सर जो हमारे पंतप्रधान हैं, उन्होंने दिवाली के मौके पर मेक इन स्वदेशी और वापस इसको इस्तेमाल भी करें और उसको बेचे, इसका एक संदेश दिया. तो मैंने एक पीपीटी जरिए भी इसका आपके पास लाने की कोशिश किया. तो ऐसी एक संस्था अगर हम बनाती है महाराष्ट्र शासन की, तो उसमें जो तो हमारे जो स्वदेश जो वस्तु है उत्पादन है उसका संशोधन करना और वहाँ से जो तो हमारे लोगों को जो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन महाराष्ट्र का जो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा का देश में और बाहर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन बेचे. और दूसरी जो साथ में एक कुछ सूचना है. राज्य युवक कल्याण योजना जो है तो सर क्रीड़ा विभाग का जो तो जीआर लागू हुआ, उसकी नियमावली सुधारित हुई है. व्यायामशाला की भी नियमावली सुधारित हुई, मगर युवक कल्याण की ऐसी कोई नियमावली नहीं है. तो उसको जो है तो अगर नियमावली बनाएंगे तो सही जो तो उसका हमको युवा धोरण जो 2012 का कम से कम आने वाले जो 25 के पहले कुछ तो भी उसका साध्य होगा. उसके बाद सेकंड एक सूचना थी सर, जैसा अम्लीय पदार्थ और मानसिक आरोग्य शहर ग्रामीण यहाँ पे खुले मैदान बहुत है सर, उसके वजह से बहुत गुनहगारी बढ़ रही है. और बहुत सारे जो तो महिला सोसाइटी ग्राउंड में जो है तो बहुत सारे लोग जो नशेखोर जो लोग हैं उसके वजह से जो है तो जाने के लिए उसके जो खिलाड़ी उठती है वहाँ जाने के लिए ग्राउंड में डर रही है. तो उसके सुझाव ऐसा था कि अगर आप जिलाधिकारी, महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, वहाँ के स्थानिक नागरिक, क्रीड़ा प्रेमी, इनके ज़रिए से अगर कोई एक समिति बनाए तो उस पर जितने भी हमारे महाराष्ट्र में छोटे ग्राउंड क्यों नहीं होते उसका नियंत्रण होंगी. और व्यसन से जो तो हमारी पीढ़ी जो गुनाह के जा रही है तो उससे कुछ तो भी कंट्रोल होगा. हाल ही में परसों एक ने यहाँ के जो एसएफएस ग्राउंड था मर्डर हो गया सर वहाँ पे, तो खुले इसमें कोई देख रहा नहीं. तो ये एक सूचना थी, अगर राष्ट्रीय जो राज्य युवा धोरण जो बन रहा है तो मुझे लगता है कि विकसित महाराष्ट्र के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी होगा कि पूरे जितने भी छोटे मोटे क्यों ग्राउंड हो उसकी नियंत्रण करने के लिए कुछ तो भी एक उपाय सोचना पड़ेगा. एक सूचना है सर, मुझे राज्य युवा पुरस्कार मिला और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है तो विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त के लिए निष्कर्ष जारी किया. तो और उसके लिए मैंने कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन भी दिया था. तो माननीय महोदय का रिप्लाई आया था कि उस जीआर में आपका पुरस्कार का उल्लेख नहीं है. उसमें जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार, शाहू महाराज है, कामगार गुणवत्ता पुरस्कार है. तो हमारी विनंती है कि शिव छत्रपति पुरस्कार और राज्य युवा पुरस्कार इस जो व्यक्ति प्राप्त उसकी जो क्यूरियस पूरी करता है उनको भी जो तो विशेष कार्यकारी अधिकारी में नियुक्त किया जाए. तो इतनी छोटी सूचना थी और एक निवेदन था, इसके जरिए पीपीटी आपको देना चाहूँगा सर मैं. शुक्रिया, धन्यवाद.
सूचना तुम्हारी बराबर है। जिस जगह पे अंधेरा है, जहाँ लोग स्पोर्ट्स के लिए जाते नहीं, वहाँ गुनहगारी हो रही है, उस जगह पे हम लाइट लगाएंगे, कैमरा लगाएंगे और बंदोबस्त भी देंगे। हम वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी दे देंगे, तब जाके सिक्योरिटी तो होना ही चाहिए। वो हम सोच रहे हैं, इसमें हमारा सोच है चालू। और ये विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी के लिए भी मैं गवर्नमेंट से एक बार विनती करूंगा कि आपका नाम भी उसमें आ जाए। ठीक है, हाँ देख लेते, कोई बात नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट।